यह कर्ण की गाथा उन सभी के लिए प्रेरणा है जो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और अपने मूल्यों के साथ खड़े रहने की प्रेरणा चाहते हैं। सूर्यपुत्र की अमर गाथा। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जिसमें अनेकों महान योद्धाओं, श्रेष्ठ राजाओं और ऋषियों की कहानियां हैं, परंतु इनमें एक ऐसा नाम है जो विशेष रूप से अलग खड़ा होता है। एक ऐसा नायक जिसकी जिंदगी संघर्षों, विजय और विषाद से भरी हुई थी, कर्ण सूर्यपुत्र। यह कहानी उसके अदम्य साहस और समर्पण की है जो आज भी हमें प्रेरित करती है। अध्याय 1, दिव्य लेकिन त्यागा हुआ जन्म। कर्ण की कहानी एक रहस्य से शुरू होती है। राजकुमारी कुंती ने विवाह से पहले ही सूर्य देव के आशीर्वाद से कर्ण को जन्म दिया था। समाज के भय और शर्म के कारण कुंती ने नवजात को एक टोकरी में रखकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। एक साधारण सा रथी अधीरथ और उनकी पत्नी राधा ने उस बच्चे को पाया और उसे प्रेम पूर्वक पाला। कर्ण का बचपन विनम्र परिस्थितियों में बीता, लेकिन उसके भीतर छिपा तेज और अद्वितीय प्रतिभा सबको दिखाई देता था। छोटी उम्र से ही वह योद्धा बनने का सपना देखता था और अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने की लालसा रखता था। अध्याय 2, ज्ञान की अथाह खोज। कर्ण का सपना बड़ा था, लेकिन उसका सारथी पुत्र का दर्जा उसे द्रोणाचार्य के पास शिक्षा प्राप्त करने से रोकता था, जो केवल राजकुमारों को ही सिखाते थे। अस्वीकृति के बावजूद कर्ण ने हार नहीं मानी। एक ब्राह्मण के वेश में वह परशुराम के पास गया, जो अपने कठोर स्वभाव और अपराज्य शस्त्र ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। कई वर्षों तक कर्ण ने कठोर अनुशासन के साथ प्रशिक्षण लिया। परशुराम उसके समर्पण से प्रभावित हुए, परंतु एक दिन कर्ण की सच्चाई सामने आ गई। जब उसने गुरु की नींद न टूटे इसलिए एक कष्टदायक कीड़े के काटने को सहन किया। यह जानकर कि कर्ण क्षत्रिय नहीं था, परशुराम ने उसे श्राप दिया कि सबसे महत्वपूर्ण क्षण में वह अपने दिव्य अस्त्रों के मंत्र भूल जाएगा। कर्ण ने इस श्राप को सहन किया और संकल्प लिया कि वह अपने प्रयासों को जारी रखेगा। अध्याय 3, मित्रता और निष्ठा का ताज। जैसे जैसे कर्ण बड़ा हुआ, उसकी वीरता का डंका बजने लगा, परंतु समाज हमेशा उसे उसकी निम्न जाति का एहसास कराता रहा। हस्तिनापुर के एक भव्य प्रतियोगिता में उसने अर्जुन को चुनौती दी, लेकिन कृपाचार्य ने कर्ण के कुल पर सवाल उठाया और उसे प्रतियोगिता से रोक दिया। इसी समय दुर्योधन ने आगे बढ़कर उसे अंत का राजा घोषित कर दिया। दुर्योधन का यह कृत्य कर्ण के साथ उसकी मित्रता को जीवन भर के लिए पक्का कर गया। कर्ण ने दुर्योधन की खामियों के बावजूद उसकी कृपा और स्नेह को महत्व दिया। कर्ण के लिए मित्रता किसी भी पद, यश या व्यक्तिगत लाभ से ऊपर थी। अध्याय 4, उदारता और सच्चाई की परीक्षा। कर्ण का जीवन अद्भुत उदारता के उदाहरणों से भरा हुआ था। उसे दानवीर के नाम से जाना जाता था। उसने संकल्प लिया था कि वह पवित्र समय में किसी को भी कुछ भी मांगने पर मना नहीं करेगा। इस संकल्प की परीक्षा तब हुई जब इंद्र, अर्जुन के पिता, ब्राह्मण के वेश में उसके पास आए और उससे उसकी दिव्य कवच और कुंडल मांगे। कर्ण ने पहचान लिया कि वह इंद्र थे, पर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसने अपनी सुरक्षा का कवच कुंडल भी खुशी खुशी दे दिया, यह जानते हुए कि इससे वह युद्ध में कमजोर हो जाएगा। अध्याय 5, कुरुक्षेत्र का युद्ध और अंतिम बलिदान। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ, कर्ण ने अपने भाइयों पांडवों के खिलाफ दुर्योधन का साथ दिया। युद्ध से पहले कुंती ने कर्ण को उसका असली परिचय दिया और उसे पांडवों का साथ देने के लिए कहा। कर्ण ने अपनी जन्मदात्री और मित्र के बीच कठिन निर्णय लिया और अपनी मित्रता निभाए, यह वादा करते हुए कि वह केवल अर्जुन से युद्ध करेगा।
युद्धभूमि में कर्ण ने वीरता से लड़ाई लड़ी, परंतु परशुराम के श्राप के कारण उसके सबसे कठिन समय में उसके रथ का पहिया धंस गया। कृष्ण के आग्रह पर अर्जुन ने उस क्षण का लाभ उठाया और कर्ण पर घातक बाण चलाया। उपसंहार, एक सच्चे नायक की विरासत। कर्ण की कहानी पराजय की नहीं है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अस्वीकृति, श्राप और अन्याय का सामना करते हुए भी उदारता, निष्ठा और साहस के सर्वोच्च आदर्शों को जीवित रखा। आज भी कर्ण की गाथा हमें यह याद दिलाती है कि महानता केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि अपनी सिद्धांतों पर अडिग रहने और आत्मसमर्पण के बावजूद सही काम करने में है। उसकी विरासत हमें सिखाती है कि चुनौतियों के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना, अपने मित्रों के प्रति निष्ठावान रहना और दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से जीना ही सच्ची महानता है।